कि जरा उम्र तो देखो मेरी, मैं किसी से कुछ कह पाऊंगा क्या। जरा उम्र तो देखो मेरी, मैं किसी से कुछ कह पाऊंगा क्या। रोज सपनों में तुम्हारा ही आना, रोज सपनों में तुम्हारा ही आना, चिंता नहीं है मेरी, नींद टूटने का दर्द सह पाऊंगा क्या। कि कभी अपने जख्मों को भी छुपाना पड़ता है, तो कभी अपने जख्मों को भी छुपाना पड़ता है, तो कभी ना चाहकर भी मुस्कुराना पड़ता है। यहाँ रोज रातों की करवटों का तुम्हें क्या बताएं, यहाँ रोज रातों की करवटों का हाल तुम्हें क्या बताएं। यहाँ सोने के लिए नींदों को भी जगाना पड़ता है। इस तरीके की मेरे पास बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैं जिस कविता के लिए यहाँ पर आया हूँ वो सुनाऊंगा आपको। मैंने बड़ा अजीब सा विषय लिया है। मैंने एक पशु पे लिखा है, एक गधे के ऊपर लिखा है। एक गधे की तुलना समाज की वास्तविक कड़वाहट से करी है। वो कड़वाहट अगर आपको आपके हृदय को छू जाए तो बता देना। अगर इसमें मतलब कुछ वो हो तो मेरी पहली वो कविता है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा। आजकल मैं कुछ बात नोट कर रहा था, मोहल्ले का सबसे समझदार गधा अफसोस कर रहा था। मैं देख रहा था बेचारा बहुत सुस्त रहता है, वो लात भी नहीं चलाता, बस चुप रहता है। दिन प्रतिदिन उसकी अफसोसी का ग्राफ बढ़ रहा था। दिन प्रतिदिन उसकी अफसोसी का ग्राफ बढ़ रहा था। बहुत गहरी सोच में था, शायद इसलिए उसका माथा चढ़ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसके गमों का बादल छाटा जाए। मैंने सोचा क्यों ना इसके गमों का बादल छाटा जाए। अरे दुख बांटने से ही तो कम होता है, क्यों ना इसका दर्द भी बांटा जाए। तो साहब मैं चलकर मैंने पूछा, क्यों रे गधे, क्यों पड़ा पड़ा तो सूख रहा है, क्यों परेशान है, बेवजह कौन सी चिंता में डूब रहा है। अब देखना गधे के और मेरे बीच संवाद होता है, इसमें कोई बात अच्छी कह दूं, इस हास्य रस में अगर करुणा का रस आ जाए तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि क्यों रे गधे, क्यों परेशान है, क्यों पड़ा पड़ा सूख रहा है, बेवजह कौन सी चिंता में डूब रहा है। तो गधा बोला, मेरी सेहत इसलिए दिन प्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी आबादी बढ़ रही है। क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी आबादी बढ़ रही है। और साहब मैं आजकल हर जगह हर घर पल रहा हूं। मैं दिन प्रतिदिन यानी हर रोज बाप बन रहा हूं। सुनते ही मैं बोला, क्यों रे गधे, तू मुझे ही गधा बना रहा है, बेवजह फालतू की बातों में फंसा रहा है। अरे मूर्ख, तू हर घर हर गली कैसे हो सकता है, तू हर घर हर गली कैसे हो सकता है और हमारे घर के पलंग पर प्रत्यक्ष कैसे हो सो सकता है। अब गधे का जवाब सुनना और करुणा रस देखना मेरी हास्य रस में, और कोई अच्छी बात कह दूं तो बताना। अब गधे का जवाब सुनना कि मूर्ख, तू हर घर हर गली कैसे हो सकता है, हमारे घर के पलंग पर प्रत्यक्ष कैसे सो सकता है। तो गधा बोला कि घर के पलंग पर प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है, हाथ पकड़कर समक्ष होना जरूरी नहीं है, और जरूरी की बात पूछते हो तो अश्कों से, जरूरी की बात पूछते हो तो वो शब्द कह दूं, अश्कों से बरसता ये अब्द कह दूं। अब्द होता है बादल। अश्कों से बरसता ये अब्द कह दूं, जरूरी की बात पूछते हो तो वो शब्द कह दूं, अश्कों से बरसता ये अब्द कह दूं। जब जब नौजवान बेटे की जुबां पर अपने बूढ़े बाप के लिए गधा शब्द आता है, तब उस समय मेरी जाति का हर गधा बाप बन जाता है। उस समय मेरी जाति का हर गधा बाप बन जाता है। और साहब वो गधा, और साहब वो बाप गधा बनकर पूरी जिंदगी पालता रहा उसको, उस बेटे के आराम के लिए ठोकर खाकर भी संभालता रहा खुद को। और आज बाप के आराम करने की उम्र में, जब बेटा जायदाद का सवाल करता है, ना जाने क्या बीतती है उस बाप के दिल पर जब बेटा घर में ही दीवार करता है। और अंतिम पंक्ति संभालिएगा, इस तरह घर में दीवार करने वाला वो बेटा बहुत ही कपूत और भ्रष्ट होता है। उस बाप का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे इस तरह बाप बनने में बहुत कष्ट होता है।
अब आईना देखना छोड़ दिया है हमने, अब आईना देखना छोड़ दिया है हमने, खुद के सवालों का ही जो जवाब नहीं है। अब आईना देखना छोड़ दिया है हमने, खुद के ही सवालों का जो जवाब नहीं है। और जरूर कुछ तो वजह होगी इस चांद की मावस में नहाने की, वरना अंधेरे में सोने का हमारा स्वभाव नहीं है। गिरवी हूं वक्त के आगे, ये कैसी मगरूरी है, बांधी है किस्तें, खुद को छुड़ाना भी जरूरी है। गिरवी हूं वक्त के आगे, ये कैसी मगरूरी है, बांधी है किस्तें, खुद को छुड़ाना भी जरूरी है। और जमाने की पूछी इन बातों में कुछ बात चुभती है, मगर जमाने की इन पूछी बातों में कुछ बात चुभती है, मगर अब चुपचाप सुनना सब कुछ मजबूरी है। अब चुपचाप सुनना सब कुछ मजबूरी है। एक मैंने लिखा था, पुल जर्जर ही सही, ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत जल्दी मैं उठ जाऊंगा। कि सुनिएगा, इसमें क्या भूमिका यही है कि मोटिवेशनल पोएम है। जब बिल्कुल ही वो हो जाती तो एक ऐसा समझो कि जब कुछ ना हुआ था तो एक पेड़ के नीचे बैठा मैं एक पक्षी को देख रहा था, सब कुछ टूट गया था, उस समय पक्षी को देख करके मुझे क्या मोटिवेशन मिला, मैं आपके समझ रखा हूँ कि वो तिनका तिनका जोड़ कर ही सही, वो तिनका तिनका जोड़कर ही सही घोंसला बनाती तो है। तू केवल देख उस मासूम को, वो हौसला दिखाती तो है। वो तिनका तिनका जोड़कर ही सही घोंसला बनाती तो है, तू केवल देख उस मासूम को, वो हौसला दिखाती तो है। और नहीं इसे चिंता आए इन वक्त बेवक्त तूफानों की, नहीं इसे चिंता आए इन वक्त बेवक्त तूफानों की। ये पुल जर्जर ही सही, इस पर रेल जाती तो है, ये पुल जर्जर ही सही, इस पर रेल जाती तो है। अब क्या होता आगे, किसकी तुलना कैसा करता हूं देखिएगा कि हर दुख दर्द तू कह देता है इतना ही सही, हर दुख दर्द तू कह देता है इतना ही सही। इसके कट चुके हैं हाथ मगर तलवार उठाती तो है, इसके कट चुके हैं हाथ मगर तलवार उठाती तो है। और तूने बुझा दिया जलता दिया ये बेशक कुछ देर ही सही, हवाओं में हिम्मत का दिया जलाती तो है। तो तिनका जोड़कर ही सही घोंसला बनाती तो है। और तू राख बना रहा है जलते इन अंगारों की, तू राख बना रहा है जलते इन अंगारों की, ये ढूंढ कर राख से ही सही चिंगारी लाती तो है। वो तिनका जोड़कर ही सही घोंसला बनाती तो है। और अंतिम लाइन देखिए कि कर कोशिश तू बस जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, कर कोशिश तू बस जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। ये कठिनाई से ही सही उम्मीदों का घोंसला बनाती तो है, वो तिनका जोड़कर ही सही घोंसला बनाती तो है। शुक्रिया।